ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 7। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है सदा निर्भय। अव्यक्त इशारे। किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मणात्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? ड्रामा के हर सीन को जानते हो। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती हैं। तो कभी वायुमंडल से घबराओ नहीं, सदा निर्भय रहो। सुमन। भगवान की गोद में ब्राह्मण। मैं अभी कहाँ हूँ? मैं भगवान की गोद में हूँ। बाबा अपना आकाश सिंहासन छोड़ मुझे यहाँ लेने आए हैं। मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मुख वंशावली संतान, सभी आकर्षणों से मुक्त, अलौकिक सुख में स्थित। अभ्यास पहला। मैं भगवान की गोद में ब्राह्मण आत्मा हूँ। मेरी बुद्धि एक पर स्थिर है। दूसरा, मैं बाबा की मुखवंशावली संतान हूँ। उनकी गोद 1 सेकंड की दूरी पर है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। हम सभी को रोज ये स्मृति दिलाई जाती है कि बच्चे देही अभिमानी रहो, देह भान नहीं होना चाहिए। तो देही अभिमानी रहने के बहुत बहुत लाभ है, बहुत प्राप्ति है। सबसे बड़ी तो जब देही अभिमानी होते हैं तो जो आत्मा के अनादि गुण हैं वो आप ही खुद ही इमर्ज होते रहते हैं। जैसे एक होता है अपने को स्मृति दिलाना, मुझे प्रेम स्वरूप होना है। लेकिन अगर आप आत्मिक स्थिति में हैं, आप दही अभिमानी हैं, तो स्वतः ही प्रेम स्वरूप होंगे। तो प्रेम गुण और शक्तियाँ दोनों दही अभिमानी स्थिति से इमर्ज होती हैं। मुझे याद है जब बाबा के पास मैं पहली पहली बार गई 1958 में, तब हम लोग अभी स्टूडेंट ही थे। तो बाबा शाम को रोज 5 बजे हम लोग कहता था पहाड़ी पर जाके बैठो और अभ्यास करो 1 घंटा कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ। मैं तो एक अविनाशी आत्मा हूँ। सिर्फ 1 घंटा यही अभ्यास करो। और आज मुझे जब आज ये पढ़ा व्यक्ति इशारा, तो वो दिन याद आए कि क्यों बाबा इतना हम बच्चों को जोर देते थे आत्म अभिमानी बनो। तो आत्म अभिमानी बनने से जिस समय जो गुण चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो इमर्ज हो जाएगी। क्योंकि आत्मा में गुण और शक्तियाँ हैं, लेकिन उनका बहुत कनेक्शन हमारे संकल्पों से और स्मृति से है। अगर हमारा संकल्प ये है कि मुझे
किसी से वैर नहीं रखना है। तो वैर न रखने की जो शक्ति है वो दई अभिमानी बनने से ही आएगी। तो जैसे बाबा अभी हम बच्चों को आज आज की परिस्थिति अनुसार, हम्म, चलो युद्ध हो रही है, परंतु उसका प्रभाव जो होगा, वो हर प्रकार से, न केवल ऐसा समय आ सकता है कि हमारे जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी ना हो। अगर हम गंभीरता से उस बात स्थिति को देखें तो दो बातें होती हैं। एक तो होता है कि डर में हम निर्भय, मतलब भय हो, और दूसरा होता है समझदार होकर हमें जिन बातों में परिवर्तन लाना है, जैसे सुख सुविधाएं हैं या जीवन की आवश्यकताएं हैं, उनको अब धीरे धीरे हमको कम करना होगा। सुख सुविधाएं तो खैर कम करनी है, पर उसके अलावा भी ऐसी चर्चा हम लोग कर रहे थे आज कि ऐसा समय आ सकता है कि आपको आवश्यक चीजें भी ना मिले। तो बाबा ने तो कह दिया है बच्चों को दाल रोटी तो मिलेगी, राइट, कड़ी चावल कड़ी खिचड़ी भी मिल जाएगी, कुछ भी सिंपल तो मिल ही जाएगा। तो आज बाबा कह रहे हैं बहुत अच्छी पॉइंट है, और जिसका अभ्यास जो है वो देही अभिमानी स्थिति से बहुत संबंधित है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि सदा निर्भय रहो। क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ये सूक्ष्म में भय, परंतु उसको हम हलचल में ना आकर के समाधान निकालें उसका। तो उस पर सबको देह अभिमानी करो अभ्यास जितना हो सके। मैं अजर अमर आत्मा हूँ, हम्म, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शांत, ऐसे करके जो भी हमारे अनादि आत्मा की गुण है, हम्म, फिर दैवी गुण आ जाते हैं, राइट। हर्षित मुख हैं, संतुष्ट हैं, सदा एक रस हैं, तो अनादि गुण जो आत्मा के हैं वो होने से निर्भय बनने की जो शक्ति है। देखो परिस्थिति हम लोगों के सामने तो अभी बहुत कुछ नहीं आया है, होगा, इसलिए बाबा तैयार कर रहे हैं। पर बाबा ब्रह्मा बाबा के समय पार्टीशन भी हुआ देश का। एक ऐसा समय आया कि कुछ उनके पास धन नहीं, भोजन नहीं, रहने के लिए कोई, कहते हैं इंडिया में पहुंचे तो जिन्होंने कहा था कि हम प्रबंध देंगे, किसी कारण से वो नहीं दे सके, तो उनके पास था ही नहीं, कहाँ जाना है। फिर कैसे बहनों ने जा कर के आबू में ऐसे ऐसे, क्योंकि 300 लोग कहाँ रहे, बॉम्बे दिल्ली में तो नहीं रह सकते ना। तो एक पुरानी राजाओं की महल होते थे, तो राजा लोग गर्मियों में आबू में आके रहते थे, और सर्दियों में फिर, राजस्थान में थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, तो बड़े बड़े महल खाली पड़े थे। हाँ, तो उन्होंने जा करके फिर एक किसी से बात की, फिर एक रहने को स्थान मिला, पर इतना उनके लिए कठिन था, और वातावरण कई चीज़ों का कुछ भी नहीं। हम्म, कईयों को डायरिया होता था, बुखार होता था, कोई गोली नहीं, दवाई नहीं, पर वो लोग अपना अचल अडोल रहे हर बात से। तो इसलिए जब मैं आज सुनती हूँ कई लोग बता रहे हैं कि मैनी बहन ऐसी तैयारी रखो, ये करना है, ये बहुत महंगा होगा, ये होगा, काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि एक बहुत अच्छा सेशन करेंगे जिसमें सभी को थोड़ा सा इन बातों से ज्ञात कराएंगे। लेकिन है नहीं हो, पर उसकी तैयारी करनी पड़ेगी अभी, कि अचल अडल रहो, हम्म, कोई भी बात में। तो अपनी जो वाइब्रेशंस हैं उसका वातावरण बनेगा, हम्म,
तो बाबा क्या कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना है। मन में ही आती है ना हलचल तो पहले। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है, अचल रहना। तो बाबा कहती है दुनिया की हलचल से, दुनिया तो हलचल में है। हम्म, साधारण बात नहीं है। सारे हमारा जितना भी कार्य चलता है, उसमें गैस चाहिए, तेल चाहिए। हम्म, और आज उसी को ही खत्म करते जा रहे हैं ये सोच के कि इस देश के पास ना हो, पर सारी दुनिया में उसका अफेक्ट आ रहा है। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया तो हलचल में है, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं, बाबा कहते हैं कि हलचल में और ही दूसरों को धैर्यता, विश्वास, शक्ति देना। तो बाबा कहते हैं आप लोग भी, हाँ, हलचल में आ जाते हो क्या? बाबा कहते हैं कि क्यों, ऐसा क्वेश्चन नहीं, ड्रामा की हर सीन को जानते हुए नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वयं ही अचल रहती हैं। ज्ञान है और शक्ति है। तो बाबा कहते हैं जो भी वायुमंडल से, फिर जो भी वायुमंडल होता है उसमें घबराओ नहीं, सदा निर्भय रहो। निर्भयता भी एक शक्ति है। और अगर खुद निर्भय है ना तो आसपास सब शांत हो जाएगा। अंदर में थोड़ा भी भय होता है ना, तो उसकी वाइब्रेशन से भी कहीं भी किसी भी प्रकार की हिंसक वातावरण है, आप एकदम अचल अडोल रहो, निर्भय रहो, तो उस वाइब्रेशन से दूसरे के मन के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके मन में कुछ करने के लिए होता है, पर आप एकदम अलर्ट भी रहो लेकिन निर्भय भी रहो, तो दूसरे का मन बदल जाएगा। ऐसे कई अनुभव हमको सुनाते हैं कि वही बहन ऐसा ऐसा हुआ, पर हमने एकदम बाबा की याद में निर्भय रहे। तो आपकी वाइब्रेशन से, हाँ, जिस कारण से, जिस व्यक्ति से, परिस्थिति से भय उत्पन्न होता है, वो नहीं होगा। तो अभी समय ऐसा है, हाँ, सुनते आए हैं, देखते आए हैं, और अब जब सामने हमारे परिस्थिति आएंगी तो बाबा उसके लिए तैयार कर रहे हैं कि अचल रहो, अडोल रहो। पहले मन में चलायमानी होती है, हम्म, फिर सब दुनिया में ऐसा लगता है नीचे ऊपर हो रहा है। हम्म, तो बेशक आज नहीं दिखाई दे रही है तरफ, हम सोच रहे हैं, लेकिन वास्तविकता बहुत दूर नहीं है। वास्तविकता जिसमें मैंने कहा कि कठिनाइयाँ, सुविधाएं, इस तरह से इस समय आएगा। जो बाबा ने सब कुछ हमें बताया हुआ है, कुछ नया नहीं है। बच्चे ये होगा, बच्चे ऐसे इस दूसरे पर डाल रहे हैं। हम्म, आज क्या हो रहा है? दिन भर यही हो रहा है, हम्म, कि इससे बड़ा डालो, इससे बड़ा डालो। हम्म, और इतना पानी पर भी, पहले तो बाबा कहता था आसमान में भी अपना बना दिया कि मेरा आसमान है। किसका आसमान है? नहीं, आज पानी के ऊपर सारी लड़ाई जो हो रही है वो समुद्र में हो रही है। जहाज को नहीं गुजरने देंगे, इस जहाज को इस तरह नहीं गुजरने देंगे। हम्म,
अभी पानी भी अपना होता है क्या किसी का? हाँ, प्रकृति ने इतना बेहद में सब बनाया है, पर मनुष्य ने उसकी हदें कर दी, बाउंड्रीज बना दी कि इतना पानी हमारी तरफ का है, इतना आसमान हमारा है, आपका जहाज यहाँ से नहीं गुजर सकता है। डर भी रहता है। अभी हम लोग भारतवर्ष से आए, हाँ, तो बहुत सारे एयरलाइंस से रूट बंद थे सब ना। तो सभी ने, बहुतों ने नई टिकट्स ली, नया रूट लिया। हम लोग भी आए, हमारी तो सेम टिकट तब तक खुल गया था, थोड़ा ठीक हो गया था। तो भी जो 15 घंटे थे फ्लाइट में, वो फ्लाइट में 17 घंटे, 18, और 2 घंटे फिर रोम में रुके। तो जो फ्लाइट हमारी 14 घंटे की थी, उसको 20 घंटे लग गए। नहीं, लंबा रास्ता हो जाता है। ये तो बाबा की हम बच्चों को दया है। हम्म, बाबा के आशीर्वाद है, जो हम सभी हर प्रकार से, हाँ, लंबे को भी फील नहीं करते, और दूसरा बाबा की याद में, हाँ, सेफ भी रहते हैं। तो बाबा ये बहुत कह रहे हैं, अचल अडोल, अचल अडोल। डर पहले मन में आता है, संकल्पों से आता है, अनुमान करते हैं। हम्म, आज देखो कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ हुआ, हम्म, ठीक नहीं हुआ, उसका असर मन में रह जाता है, फिर एंजाइटी होती है, थोड़ा डर होता है। पर उसी बात में हो सकता है आज कुछ भी नहीं है, सब ठीक हो गया। हम्म, तो कोई भी टेंशन है, एंजाइटी है, डर है, हमको अब धीरे धीरे उन सब बातों से दूर रहना है। और बाबा जैसा कह रहे हैं बच्चे, निर्भय रहो, अर्थात अचल अडोल रहो, न मन की चलायमानी हो। हम्म, क्योंकि मन में होता है तो तन में भी आता है, संबंध में भी आता है। हम्म, तो एकदम शांत चित रहो, शीतल रहो, और अभ्यास करो ज्यादा से ज्यादा। मैं आत्मा इस शरीर की इंद्रियों से काम करा रही हूँ, मैं आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, सब गुणों का स्वरूप हूँ, और सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। भरना पड़ेगा अपने अंदर, ये अभ्यास करते करते। हमारा सो कर सकोगे, मैं हूँ, मैं मदद करूंगा। अब बाबा कर दे ऐसा तो नहीं होता है। हिम्मत हम रखेंगे, मदद बाबा की मिलेगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए सभी को, सदा निर्भय रहो, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। जो कुछ होता है, कई बार कई घटनाएं होती हैं, शरीर का है, आत्मा को तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे करते करते अपनी निर्भय, सदा निर्भय स्थिति जरूर बन जाएगी। ओम शांति। अभी हम सभी कुछ क्षणों के लिए एकदम आत्मिक स्थिति में, देह से न्यारे, मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ, ऐसा करके बैठेंगे। ओम शांति।
ओम शांति।